नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। जमशेदपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश कर भाजपा कार्यकर्ता के हत्यारे को किया गिरफ्तार। जी हां, भाजपा कार्यकर्ता और वकील प्रकाश यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि मास्टरमाइंड ने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते 2 अन्य के साथ वारदात को अंजाम दिया है। तीनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी डॉक्टर एम तविलवानन और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। बता दें कि 21 जुलाई की रात तकरीबन 10:30 बजे बिरसा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरि मंदिर में बिरसा नगर जोन 1 निवासी भाजपा कार्यकर्ता और वकील 40 वर्षीय प्रकाश यादव की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई ने 22 जुलाई को एक मामला दर्ज कराया था। मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने पूर्वी सिंहभूम के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था। टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। टीम ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में उपयोग किए गए हथियार और अन्य सबूत भी जुटाए हैं। अभियुक्तों ने अपने बयान में बताया है कि वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था। वारदात के एक अभियुक्त अमूल्यो कर्मकार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह पेशे से जमीन कारोबारी है। वह जब भी कभी जमीन खरीदने और बेचने जाता था, प्रकाश यादव उस मामले में पिटीशन डालकर उसे परेशान करते थे और रुपए मांगते थे। मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख के जुर्माने को भाजपा ने बताया तुगलकी फरमान। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। जी हां, भाजपा ने मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 लाख के कैद के निर्णय को तुगलकी फरमान बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। वहीं पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर अंकुश लगे यह सबकी प्राथमिकता और चाहत है, परंतु इस कड़ाई के नाम पर राज्य की जनता के दोहन के दरवाजे खोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों पर भी विचार करने की जरूरत है। दीपक प्रकाश ने इस अध्यादेश को गरीब विरोधी और जन विरोधी बताते हुए कहा है कि इस निर्णय से लोगों का भयादोहन किया जाएगा, लोगों में डर का माहौल बनेगा। राज्य सत्ता का निर्णय लोक कल्याणकारी होना चाहिए, न कि थोपने वाला। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को अनावश्यक भयाक्रांत करना उचित नहीं है। दीपक प्रकाश ने साथ ही ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क उपलब्ध नहीं होता, परंतु लोग गमछे आदि से अपना चेहरा अवश्य ढकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से दंड की राशि को व्यवहारिक बनाने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस अध्यादेश के कुछ बिंदु अच्छे नहीं है, न्यायोचित नहीं है। भारी जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान पूरी तरह से अव्यवहारिक है। राज्य की अधिकतर आबादी गाँव में बसती है, जहाँ ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। ऐसे में इतने भारी अर्थदंड और कड़ी सजा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन्हें एक अभियान के तहत जागरूक करने की अधिक जरूरत है। ऐसा न हो कि इस कानून की आड़ में पुलिस के लिए कमाई का एक बड़ा और सहज सुलभ जरिया खुल जाए तथा राज्य सरकार का मूल मकसद कहीं दूर बहुत पीछे न छूट जाए। बाबूलाल मरांडी ने साथ ही ये भी कहा कि कुछ राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर सरकार ने महज 50 रुपए का जुर्माना तो लगाया है, लेकिन साथ ही 2 मास्क भी मुफ्त में देने का प्रावधान किया है, ताकि लोगों को मास्क के उपयोग की आदत डाली जा सके। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद और गहराया। सांसद ने कहा झूठे हैं जेएमएम के आरोप। जी हां, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
उनके विरुद्ध चुनाव के दौरान जाली प्रमाण पत्र के आधार पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाते हुए बमपास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने नगर थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में जिक्र किया गया है कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा चुनाव 2009 में उम्मीदवार के रूप में 28 मार्च 2019 को दिए गए एफिडेविट में अपनी शैक्षणिक योग्यता दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA लिखी थी। लोकसभा चुनाव 2014 में भी यही योग्यता दर्शाई गई, लेकिन 2019 के चुनाव में 26 अप्रैल 2019 को दिए शपथ पत्र में अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता PhD लिखी थी। आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी DU के प्रमाण पत्र की छाया प्रति उन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी व्यक्ति ने 2093 में वहाँ न तो दाखिला लिया न ही कोई पास आउट हुआ। इससे साफ है कि निशिकांत दुबे ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी एफिडेविट दिए। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि जब इस मामले में RTI ही फर्जी है तो आरोप कैसा। झूठे दस्तावेज के आधार पर JMM दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। जिस नाम से RTI किया गया था उस विजेंद्र कुमार पांडे ने गोरखपुर थाने में फर्जी हस्ताक्षर और गलत पते पर गलत व्यक्ति द्वारा सांसद निशिकांत दुबे के संबंध में RTI के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना मांगे जाने की FIR भी कराई है। उन्होंने इस संबंध में कोई RTI आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का उल्लेख करते हुए जांच कर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांसद की डॉक्टरेट की डिग्री फर्जी है। गोरखपुर के विजेंद्र कुमार पांडे को दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनके RTI के जवाब में बताया है कि 1999 में निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने पार्ट टाइम MBA नहीं किया है। सुप्रियो ने मांग की है कि दुबे सहित अन्य सांसदों के चुनावी हलफनामे की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि दुबे ने हलफनामे में खुद के MBA होने की जानकारी दी है, जो सूचना के तहत निकाली गई जानकारी में गलत पाई गई है। JMM नेता ने इस मामले को लेकर देवघर सदर थाना में एक आवेदन भी हवाला दिया। आवेदन में सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली जानकारी को भी संलग्न किया है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधन से पूछा गया है कि निशिकांत दुबे ने वहां से 1993 में पार्ट टाइम MBA किया है कि नहीं। इसके जवाब में यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस नाम के किसी व्यक्ति ने 1993 में यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम MBA नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद ने अपनी शैक्षणिक जानकारी गलत दी है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता झूठे आडंबरों से लदे हैं। यह समय समय पर प्रमाणित होता रहा है। झारखंड में कोरोना से हाहाकार, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 7000 के पार। जी हां, झारखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन 420 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें रांची के 198 मरीज हैं। वहीं कोरोना ने बीते दिन फिर 3 लोगों की जानें ले ली। राज्य में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 7183 हो गए हैं। हालांकि बीते दिन कोरोना के 206 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौटे हैं। वहीं कोरोना से झारखंड में बीते दिन जिन 3 लोगों की मौत हुई, उनमें एक सरायकेला से और 2 जमशेदपुर से हैं। इन तीनों मरीजों ने जमशेदपुर के TMH हॉस्पिटल में दम तोड़ा। इस प्रकार झारखंड में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3849 है। वहीं बीते दिन सामने आए झारखंड में कोरोना के 420 मामलों में रांची के 198, धनबाद के 33, जमशेदपुर में 91, पलामू में 20, रामगढ़ में 9, लोहरदगा से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 18 और सरायकेला खरसावां से 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। झारखंड में कोरोना के बढ़े खतरे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संक्रमण का दायरा दफ्तरों तक पहुंचने के बाद झारखंड विधानसभा, पुलिस मुख्यालय, ED के दफ्तर, सिविल कोर्ट समेत कई कार्यालयों को सील करना पड़ा है। इन सभी स्थानों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले दिनों कई विधायकों के संक्रमित पाए जाने के बाद झारखंड विधानसभा को भी 27 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया है। वहीं 31 जुलाई तक के लिए भी यहां के सभी आयोजनों और बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण के बढ़ते दायरे के कारण झारखंड पुलिस मुख्यालय में लगातार तीसरे दिन भी कामकाज नहीं हुआ।
इसी तरह ईडी कार्यालय भी गुरुवार को सील कर दिया गया। वहीं रांची सिविल कोर्ट में एक कर्मी के पॉजिटिव मिलने के बाद सिविल कोर्ट का कामकाज 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं धनबाद के एक थाना प्रभारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील कर दिया गया है।